और अब अगली खबर बिहार से आपको बताते हैं। बिहार में परिवारवाद की ब्रांड एम्बेसडर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की अब राजनीति में एंट्री हो चुकी है। वो रोड शो कर रही थी, चुनावी मैदान में है। सारण में जैसे ही वो जाती हैं, वहां पर बीजेपी आरोपों की फेहरिस्त लेकर उन पर लगातार आरोप पर आरोप मढ़ती है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, क्या इन आरोपों का जवाब रोहिणी जनता की अदालत में दे पाएंगी या नहीं? इस रिपोर्ट में देखिए। लालू की प्यारी बिटिया बिहार के सारण से चुनाव लड़ने जा रही हैं। वो सिंगापुर से उड़कर बिहार आई हैं और पापा की पार्टी के सिंबल पर अपने सियासी सफर की शुरुआत कर रही हैं। सारण में चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले वो सोमवार को सोनपुर में सपरिवार बाबा हरिहर नाथ के मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने विशेष पूजा की और जीत का आशीर्वाद लिया और मंगलवार को सारण के रण में उतर गयी। रोहिणी का दावा है कि वो सारण की धरती से जीत का नया इतिहास बनाएंगी। ये सारण की जनता का प्यार है, अपनी बेटी अपनी बहन के लिए। ऐसा प्यार मेरे पिताजी को, मेरे भाई को, मेरी माता को मिलता था, वही प्यार और आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। मैंने अपने पिताजी को अपनी एक किडनी दी, लेकिन सारण की जनता और बिहार की जनता को के लिए मेरा जान निछावर है और मैं आजीवन इनकी सेवा करना चाहती हूँ। रोहिणी ने अपने चुनावी सफर की शुरुआत सारण में रोड शो से की है। वो पहले दिन लोगों की भीड़ देखकर उत्साहित दिखी, लेकिन जीत के बड़े बड़े दावे कर रही रोहिणी को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि सारण का रण बेहद कठिनाई वाला साबित होने वाला है, क्योंकि ये वही सीट है जहां की बेटी को बहू बनाकर आरजेडी प्रमुख घर तो लाए, लेकिन बहू को घर छोड़ना पड़ा। और बीजेपी भी इन्हीं आरोपों के घेरे में रोहिणी और आरजेडी प्रमुख लालू यादव को सारण में घेर रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी रोहिणी के बिहारी होने पर भी सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि परिवारवाद की बैसाखी से सत्ता के गलियारे में घुसने की मंशा लिए रोहिणी भले ही सारण आ गई हैं, लेकिन सच यही है कि वो बहू बनकर सिंगापुर जा चुकी हैं। ऐसे में अब बिहार की जनता को ये तय करना है कि वो सही में बिहारी हैं या नहीं। बिहार की बेटी का सम्मान नहीं, और जो बेटी दूसरे जगह बहू बन गई, सिंगापुर चली गई, वो सिंगापुर से बिहार में उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो बिहार की जनता तय करेगी कि जो सही में बिहारी है और बिहार के प्रति सजग है, बिहार के प्रति समर्पित है, उसके साथ चले या बिहारी सिंगापुर में जाकर के सिंगापुर की सेवा करे। ये निर्णय बिहार की जनता लेगी। हालांकि राजनीति के कीचड़ में उतरी रोहिणी पर यह हमला पहली बार नहीं है, बल्कि जब से आरजेडी ने उन्हें सारण सीट से लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया है, तभी से वो बीजेपी समेत सभी विपक्षी दलों के निशाने पर हैं। तो सारण से उम्मीदवार हैं इस बार आरजेडी की तरफ से रोहिणी आचार्य, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, सारण लालू यादव का गढ़ माना जाता है, लेकिन क्या लालू को जिस तरह का स्वागत दिया, क्या वही स्वागत और वही एक्सेप्टेंस रोहिणी को मिल पाएगी सारण से? देखिए, आज लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जो कि सिंगापुर में रहती हैं, उन्होंने अपनी कैंपेन की शुरुआत की है और यहाँ एक स्थल है जहाँ पहुँची है। देखिए, बाजे गाजे के साथ ये सोनपुर का इलाका है जहाँ पर उनका स्वागत किया गया है। और चूँकि लालू यादव का ये गढ़ रहा है, तो लालू यादव यहाँ से कई बार एमपी रहे हैं और राजीव प्रताप रूडी भी 5 बार से एमपी हैं यहाँ पर। और 2014 में रूडी ने राबड़ी देवी को हराया था, 2019 में चंद्रिका राय, जो कि लालू यादव के समधी थे, उनको हराया था। अब कड़ी टक्कर होगी इस बार। रोहिणी आचार्य, जो कि सिंगापुर में रहती है, लालू यादव की बेटी है, उनको चुनाव मैदान में उतार। के पास कोई रास्ता नहीं बचा, बजाय इसके कि संजय सिंह जी को बेल मिल सके। और एक फाइनल बात मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन 45 है पीएमएलए का, जिसकी वजह से अक्सर बेल नहीं मिलती, वो इतना कठिन और क्रूर सेक्शन है। वो सेक्शन मैं आपको अगर पढ़ के बताऊंगा तो उसके अंदर ये है, द कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड that the accused is not guilty of the offense। ये ट्विन कंडीशन है।
और अगर कोर्ट इसमें जमानत दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि कोर्ट को ये लगता है कि संजय सिंह जी बेगुनाह हैं। और ये कोई छोटा मोटा कोर्ट नहीं है, देश की सबसे बड़ी अदालत है जो संजय सिंह जी को आज बेल दे रही है। मुझे लगता है कि आज पूरे देश की लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है, बहुत उम्मीद का दिन है कि शायद कुछ लोग अब जेल से बाहर निकल के इस देश के लोकतंत्र को बचा लें। मैं आतिशी जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। आज संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आप सत्य को दबा सकते हैं, लेकिन आप सत्य को मिटा नहीं सकते हैं। आज संजय सिंह जी की जमानत ने ये दिखा दिया। हमने देखा कि किस तरह से पिछले 2 साल से एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे केसों में गिरफ्तार किया जा रहा था, फंसाया जा रहा था। पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, फिर संजय सिंह जी को जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला। लेकिन आज संजय सिंह जी की जमानत ये बताती है कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आज संजय सिंह जी की कोर्ट प्रोसीडिंग्स में 2 महत्वपूर्ण बातें इस केस की पूरे देश के सामने आई है। सबसे पहला, जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा जिसका ईडी के पास कोई जवाब नहीं था कि मनी ट्रेल कहां है। आज इस इन्वेस्टिगेशन को होते हुए 2 साल हो गए। ईडी ने, सीबीआई ने 500 से ज्यादा अफसर लगाए इस केस की इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन 2 साल में भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का नहीं मिला। तो आज जब कोर्ट में पूछा गया कि पैसा कहां है, मनी ट्रेल कहां है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां है, तो ईडी का कोई जवाब नहीं था इस सवाल को लेकर। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो ईडी पार्टी ने सरेआम स्वीकार लिया है इस प्रकार का प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन करके। एक और तर्क दिया जा रहा था कि इस कानून में बेल ही नहीं मिलती। आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने प्रोग्राम्ड रोबोट की तरह दिन प्रतिदिन आकर डिबेट से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके प्रवक्ता एक ही तर्क गढ़े जा रहे थे कि ये ऐसा कानून है, बेल मिलना नामुमकिन है। आज बेल मिल गई। इसका मतलब कि आज तक जो बातें आम आदमी पार्टी कर रही थी इस कानून के विषय को लेकर या इस न्याय प्रणाली को लेकर, वो पूर्ण तरीके से झूठी साबित हुई है। आज ये भी स्पष्ट हो चुका है कि आम आदमी पार्टी एक सर्टिफाइड लायर पार्टी है जो कह रही थी कि इस कानून में बेल मिलना कतई मुमकिन नहीं है। और जब बेल मिली है संजय सिंह को और दूसरों को बेल नहीं मिली है, इसका मतलब कि उन लोगों के खिलाफ आज भी इस प्रकार के सबूत मौजूद है कि उनको बेल नहीं दिया जा रहा। यह आम आदमी पार्टी स्वयं स्वीकार रही। चौथी बात जो आम आदमी पार्टी लगातार कह रही थी वो ये कह रही थी कि अब देखिए डिक्टेटरशिप आ चुकी है, ये लोकतंत्र खत्म हो चुका है। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई लोकतंत्र खत्म होने का प्रमाण बन रहा था। इसका मतलब कि ये हुआ कि अगर कोई संवैधानिक संस्था आपके अनुसार काम ना करे तो लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। डेमोक्रेसी इज डेड। डेमोक्रेसी की ऑबिचुरी लिखना शुरू कर देते हैं इनके और इनके इकोसिस्टम के लोग। और आज जब बेल मिली है, रूटीन ऑर्डिनरी साधारण बेल ईडी के अपोज न करने पर, तब लोकतंत्र बहाल हो चुका है। जुडिशरी फ्री एंड फेयर है। वरना कल तक जुडिशरी पर सवाल, कल तक इलेक्शन कमीशन पर सवाल, कल तक संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सवाल। आज मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं कि जो संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ आपने लगातार बदनाम करने की साजिश रची, एक तरफ पूरे
दुनिया में भारत की संवैधानिक संस्थाओं का प्रशंसा और वखान किया जाता है। कहा जाता है कि भारत की संवैधानिक संस्थाएं जिस प्रकार से जिसको भी न्याय देना है न्याय देती है, परंतु आप लोगों ने लगातार ये गलत झूठा प्रोपेगेंडा नैरेटिव किया था कि संवैधानिक संस्थाएं कुछ ली जा रही है, संवैधानिक संस्थाएं फ्री एंड फेयर नहीं है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि संवैधानिक संस्थाएं फ्री एंड फेयर नहीं है तो ईडी ने अपोज भी नहीं किया बेल और सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑन रिकॉर्ड